नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है अशोकादा एग्जाम गुरु पर। मैं हूं विजय मौर्य। प्यारे साथियों, बात करेंगे नंबर सिस्टम टॉपिक की। और नंबर सिस्टम में एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट होता है इकाई का अंक। प्यारे साथियों, आप सभी के एग्जाम बहुत जल्द होने हैं। अगर हम बात करें एसएससी, रेलवे, यूपी कांस्टेबल, सुपर टेट, लेखपाल, ये सभी एग्जाम बहुत जल्द आपके होंगे। आप सभी अपनी तैयारी को भी आगे बहुत शानदार तरीके से बढ़ा रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, नंबर सिस्टम को हम स्टार्ट कर रहे हैं और नंबर सिस्टम में पहला जो टॉपिक हम ले रहे हैं यहां पर इकाई का अंक। अगर हम इकाई के अंक की बात करें तो जो आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें क्या होता है, एक बड़ी सी संख्या होती है और उस संख्या के ऊपर कुछ घात लगी होती है, पावर लगी होती है, उसमें आपसे इकाई का अंक पूछा जाता है। तो उन प्रश्नों को हल करने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक बातें हैं उनको समझना पड़ेगा, कुछ ट्रिक्स हैं दो तीन उनको समझना पड़ेगा। तो हम बहुत शानदार तरीके से इकाई के अंक को पढ़ेंगे। यकीन मानो, इस छोटी सी क्लास को देखने के बाद आपका हर एक प्रश्न आप इकाई के अंक से संबंधित आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे, फिर एग्जाम्पल्स के माध्यम से इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। इसके बाद 5 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो बहुत शानदार क्लास होगी, आप सभी इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं कुछ वर्ष पहले चले जाऊं या कहूं तो मैं आपसे 6-7 वर्ष पहले अगर पहुंच जाएं तो बहुत सिंपल से प्रश्न पूछे जाते थे। जैसे कि उन्होंने क्या किया भाई, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया 8 9 और इंटू 7 2 3 और 8 7 4, इस तरह से मैंने बोला कि भाई इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर इस बात को समझेंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन है यहां पर। पहला ऑप्शन ये कि भाई इन सब की हम लोग गुणा करें और यहां पर जो भी गुणनफल बनेगा उसमें इकाई का अंक निकाल लें। या फिर दूसरा तरीका यह है कि जब हमें इकाई का अंक ही निकालना है तो क्यों ना हम बाकी जितने भी सैकड़े, दहाई, जितने भी अंक हैं उन सबको हटा दें, केवल हम इकाई के अंकों पर ही फोकस करें। बहुत आसान सी बात आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि भाई जब हमें इकाई का अंक निकालना है तो हमें इकाई के अंकों की ही आवश्यकता है। बाकी हमें दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़ किसी भी अंक की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे साथियों, यहां पर गुणा करने को बोला जा रहा है तो एक बात समझेंगे, यहां पर 9 तियां कितना हो जाएगा 27। या तो हम 27 की गुणा 4 से करें, या फिर आपको मैंने बताया है कि भाई अगर हमें इकाई का अंक निकालना है तो बाकी दहाई, सैकड़ा, हजार जो भी अंक बन रहे हैं उनमें किसी भी अंक का कोई महत्व नहीं है। हमें केवल इकाई के अंक को ही कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना है। तो 9 तियां 27, 27 में हमें इकाई का अंक देखना है तो 7 है, और 7 की गुणा अगर आगे करेंगे 7 चौक होता है 28, और 28 में आप बहुत आसान तरीके से बोल पाओगे 28 में इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। तो आज भी अभी एक यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें इस तरह का एक सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था जिसमें गुणा करने के बाद आपसे पूछा गया था भाई इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आज भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैंने बोला आपका 5 2 7 है ना, 6 2 6 और 4 2 8, इस तरह से मैंने बोला। और भी संख्या आगे हो सकती हैं। इनमें इकाई का अंक क्या होगा, तो बाकी सभी अंक हटा दो, इनका कोई महत्व नहीं है। 7 छंग होता है 42, और 42 में 2 काम का है, और 2 अट्ठे हो गया 16, 16 में 6 काम का है। तो हमारा इकाई का अंक यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। मान लेते हैं मैंने बोला 1 2 3 4 प्लस 6 7 8 9 प्लस 2 3 4 5, इसमें आपसे इकाई का अंक पूछा गया। यानी इन दोनों प्रश्नों की अगर हम बात कर रहे हैं तो इन दोनों प्रश्नों में आपसे गुणा की जा रही है, जबकि इस प्रश्न में आपसे जोड़ने को बोला जा रहा है। तो बहुत आसान सी बात है मेरे प्यारे साथियों, ये आप आसानी से हटा सकते हो। तो यहां पर देखेंगे 4 और 8, 4 और 9, क्योंकि इकाई का अंक यहाँ 4 है यहाँ 9 है, तो 9 और 4 13 होता है।
13 में देखो 3 काम का है और 3 और 5 हो जाता है 8, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा 8। तो यहां पर हमने एक बात सीखी। क्या बात सीखी प्यारे साथियों? यह बात सीखी कि जब कभी भी आपसे इकाई का अंक पूछा जाएगा तो बाकी अंकों का हम कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम केवल किसका इस्तेमाल करेंगे? इकाई के अंकों का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमसे गुणा करने को बोला जा रहा होगा तो हम गुणा करते चले जा रहे होंगे, अगर जोड़ने को बोला जा रहा होगा तो जोड़ते हुए चले जा रहे होंगे, अगर घटाने को बोला जा रहा होगा तो घटाते हुए चले जा रहे होंगे। बहुत आसान सी बात यहां पर आप समझ पाए होंगे। तो इस तरह के प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत आसान से प्रश्न है। अब लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जो प्रश्न आपके एग्जाम में आजकल पूछे जाने लग गए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। किसी भी एग्जाम की बात कर लें, चाहे यूपी टेट की बात करें, चाहे सुपर टेट की बात करें, चाहे आप लेखपाल की बात करें, चाहे आप रेलवे की बात करें, चाहे एसएससी की बात करें, किसी भी एग्जाम की बात करें, उसमें इस तरह के प्रश्न आजकल पूछे जाने लग गए हैं। तो बहुत आसान तरीके से समझेंगे। जैसे सबसे पहली बात मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं। मान लीजिए मैंने बोला भाई कि सवाल कैसे बन सकता है, सवाल बन सकता है आपसे कि भाई मैंने बोला 2 3, ठीक है, 2 3 3 और इसकी पावर में 5 6 9 8 7। मैंने बोला बताओ मेरे प्यारे साथियों, ये संख्या है 233, इसके पावर में ये लिखा हुआ है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो इस तरह के प्रश्न आपसे आजकल एग्जाम में पूछे जाने लग गए हैं। तो बहुत आसान तरीके से हम इन प्रश्नों को कर पाएंगे। देखेंगे बहुत ध्यान से। देखो इस तरह के प्रश्नों करने के लिए मैं आपको 3 ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है, बहुत आसान तरीके से। ट्रिक नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा, ट्रिक नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा, बहुत आसान तरीके समझेंगे। जैसे कि आप सभी साथी इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे, हमारे पास अंक कितने होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे गणित में अंक होते हैं, ठीक है। इकाई के अंक कोई भी संख्या होगी तो इकाई के अंक पे इनमें से कोई एक अंक होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बहुत आसान सी बात है। तो इन अंकों को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। सबसे पहली बात, अगर ट्रिक 1 की बात करें, अगर इकाई के अंक पे 0 है, ठीक है, 0 है या 1 है या 5 है या फिर 6 है, 0 है या 1 है, 5 है या फिर 6 है और इसकी पावर में बच्चों आपने कुछ भी लगा दो, तो उस कंडीशन में इकाई का अंक आपका नहीं बदलता है, यानी कि इकाई का अंक समान रहता है, वही रहता है। इसको एग्जाम्पल समझेंगे, आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे प्यारे से महारथियों, मैंने बोला आपसे 3 5 0, इसकी पावर में 2 3 4 लगाया, बहुत आसान सी बात। तो ये तो हमें मतलब नहीं है दहाइयों सैकड़े से। 0 देखो, तो 0 का क्या रहेगा? 0, चाहे पावर में आप दुनिया का कोई भी नंबर यहां पे लिख दो, फर्क ही नहीं पड़ने वाला। इसी तरह से मैंने बोला 4 3 5, इसकी पावर में 9 2 7, तो प्यारे से महारथियों 5 का भी यहां पर क्या रहेगा? 5, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, चाहे दुनिया का यहां पर कोई भी नंबर लिख दिए, करोड़ अरब सरब जितना चाहो वो लिख दो, कुछ भी चेंज नहीं होगा, 5 का 5 ही रहने वाला होता है। इसी तरह से मेरे प्यारे से महारथियों, अगर मैंने बोला 36 की पावर में 95 है, तो यहां पर 6 है तो 6 का 6 रहता है। और इसी तरह से मैंने बोला 231 की पावर 231 है, तो 1 का क्या रहता है? 1 ही रहता है। तो यहां पर समझेंगे 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। बहुत आसान सी बात, आप समझ पाए होंगे। तो ट्रिक नंबर 1 कहती है, अगर इकाई के अंक पे 0 है तो 0 ही इकाई का अंक रहेगा, चाहे पावर में आप कुछ भी लगा दीजिए। अगर इकाई के अंक पर आपका 1 लिखा है तो इकाई का अंक 1 ही रहेगा, चाहे दुनिया का कोई भी नंबर लिख दीजिए। इसी तरह से 5 और 6 में भी 5 का 5 और 6 का 6 रहता है। इतनी बात आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मेरे प्यारे महारथियों, आगे बढ़ेंगे ट्रिक नंबर 2 की तरफ। ट्रिक नंबर 2 कहती है, ठीक है भाई, ये तो हमने देख लिया 0 का, 1 का, 5 का और 6 का, बाकी अंकों को क्या करना है भाई? देखो ध्यान से, क्योंकि हमारे पास 2 3 4 और 7 8 9 ये भी अंक तो बच जा रहे हैं। तो इन अंकों के लिए क्या करते हैं? ट्रिक नंबर 2 लगती है, ठीक है। ट्रिक नंबर 2 कहती है भाई क्या,
ट्रिक नंबर 2 तभी लगेगी जब हमारा इकाई के अंक पर 2, 3, 4, 7, 8, 9 होगा। ठीक है, तो ट्रिक नंबर 2 कहती है अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, तो जो हमारे पास पावर होगी संख्या की, जो हमारे पास घात होगी, प्यारे से महारथियों उसको हमेशा 4 से भाग करेंगे और 4 से भाग करने पर कुछ ना कुछ तो शेषफल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बहुत आसान सी बात है, तसल्ली से बने रहो, हर एक डाउट आपका क्लियर होगा बहुत शानदार तरीके से। तो पावर को अगर हम 4 से भाग कर रहे हैं तो भाई हमारे पास कुछ ना कुछ तो शेषफल बचेगा। जो शेषफल बचेगा को इकाई के अंक की घात बना देंगे भाई। ठीक है, इकाई के अंक की घात बना देते हैं, अंक की घात बना देते हैं। बहुत आसान सी बात, इतनी बात सबको समझ में आई। एग्जाम्पल समझेंगे बहुत आसान तरीके से। जैसे मैंने बोला प्यारे साथियों, मैंने बोला भाई आपका लिखा है 4, 3 और 2, इसकी पावर में लिखा हुआ है 93। ठीक है, ये आप कैंसिल कर दीजिए, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहां पर 2 है, देखो 2 वाला, 2, 3, 4, 7, 8, 9। तो क्या करेंगे, इसको घात को 4 से, और ध्यान रखेंगे जो पावर होगा, पावर के अंतिम 2 अंकों को ही भाग करेंगे, अंतिम 2 अंकों को ही भाग करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। हो सकता है पावर ऐसे करके लिखी होती, 293 लगा होता, तब भी हम लास्ट के 2 अंकों को ही 4 से भाग करेंगे, क्योंकि 4 का एक रूल होता है कि अगर अंत के 2 अंकों को हम भाग कर ले 4 से तो हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स फॉलो होता है। किसके लिए? 4 के लिए। तो ध्यान रहे, तो देखो 4 से भाग किया, 4 दूनी 8, 1 बचेगा। 93 को हम 4 से भाग कर रहे होंगे तो प्यारे साथियों 4 दूनी 8, 1 बच रहा होगा, और कितना हो जाएगा 13, 4 तियां 12, तो कितना बचेगा 1। तो मैंने कहा जो भी शेषफल होगा उसको इकाई के अंक की घात बनाएंगे। तो प्यारे से महारथियों यहाँ पर 2 हमारे पास इकाई का अंक है, शेषफल 1 है, यहाँ पर चिपकाया, 2 की पावर 1 का मतलब 2 आपका हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से ये बात समझ पाए होंगे। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अभी आपके मन में प्रश्न आ सकता है, मैं समझ रहा हूं कौन सा प्रश्न आ रहा होगा कुछ साथियों के मन में। आप निश्चिंत रहिए, आप तसल्ली से बैठे रहो, जो भी डाउट आपके मन में आएगा हर एक डाउट खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से 7, 3, 4 की पावर मैंने 35 लिखा। ठीक है, तो ये 3 हटा दो, 7 हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है। 4 अट्ठे कितना होगा 32, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो 4 की पावर में 3 लगा दो, और 4 की पावर में 3 लगाओगे, 4 चौक 16 और चौका 64, 64 में कितना होगा 4 होगा। 4 चौक 16 चौका 64 में कितना होगा 4 होगा। इतनी बात सभी साथियों को समझ में आ रही होगी। इसी तरह से मैंने बोला आपका 5, 8, 8, इसकी पावर में 5, 2, 9, 7, इस तरह से लगाया। तो भाई ये 8 हटाया, ये 5 हटा दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। और इकाई के अंक जो है निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 4 से भाग करेंगे लास्ट के 2 अंकों को। 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 17 हो जाएगा। 4 चौक 16, 1 बचेगा। तो 8 की पावर में 1 लगाओगे, 8 एकम 8 हो जाएगा। तो बहुत आसान सी बात आप समझ पा रहे होंगे। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है, सर ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन दिक्कत सर एक ये आ रही है, अगर इकाई के अंक पर अगर पावर ऐसी पावर है जिसमें जो आपकी 4 से पूरी तरीके से विभाजित है, अगर एक ऐसी पावर है जो आपकी 4 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे सर हम? तो उस कंडीशन में ट्रिक नंबर 3 लगेगी, और ये अंतिम ट्रिक है इकाई के अंक की। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि आपका 4 से भाग किया आपने, तो 4 से भाग करने के बाद अगर शेषफल 0 आ जाए, क्या आ जाए? शेषफल 0। शेषफल 0 का मतलब बहुत आसान सी बात बच्चों, कि शेषफल 0 तभी होगा जब 4 से घात पूरी पूरी विभाजित हो रही होगी। एम आई राइट? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आप समझ पा रहे हैं। तो जब शेषफल 0 है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम? आधार चेक करेंगे। किसका? जो संख्या होगी ना उसका आधार चेक करेंगे, और आधार में हम क्या करेंगे भाई? इकाई अंक चेक करेंगे। आधार में हम
इकाई अंक चेक करेंगे और आधार का इकाई का अंक दो ही वो कंडीशन हो सकती है, या तो सम होगा या फिर विषम होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त। या तो सम होगा या फिर क्या होगा, विषम होगा। अगर विषम है तो चुपचाप एक आंसर आ जाएगा और अगर सम है तो चुपचाप टिक कर दोगे। कितना आंसर, 6। इतना समझ आया? बहुत आसान, बहुत जबरदस्त। एक बार फिर समझ लेंगे। अगर शेषफल 0 है तो आधार चेक करेंगे संख्या का, आधार का इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक या तो सम होगा या फिर विषम होगा। सम में आंसर हो जाएगा 6, विषम में 1। एग्जाम्पल देखो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने बोला भाई कोई दिक्कत नहीं, 2 3 ये 4 है और ये 32 है, तो 4 से पूरा पूरा विभाजित है, 4 8 32, कुछ बचा ही नहीं। तो हम इसको चेक करेंगे इकाई के अंक को। ये आपका 4 कैसा है, सम है, तो सम में कितना आंसर आ जाएगा, 6। और देखो बहुत बढ़िया, मान लीजिए लिखा हुआ है 493 और इसकी पावर में लिखा हुआ है 20, तो इसको हटा दो, 3 है। और यहाँ पे 4 पंजे कितना हो गया, 20, यानी 20 4 से पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो यानी कि इसको चेक करेंगे, ये कैसा है आपका 3, 3 कैसा है, विषम, और विषम में कितना आंसर हो जाएगा, 1। बात समझ में आई? एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो मैंने बोल दिया आपका 399 की पावर में 84 लिख दिया, तो 84 4 से पूरा पूरा विभाजित है। तो भाई यहाँ पर 9 देखिए, 9 कैसा है, विषम, तो विषम में चुपचाप आप आंसर टिक कर दोगे, कितना, 1। इतनी बात समझ में आई है? बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, लाजवाब। यहां तक सभी महारथियों के लिए हर एक बात बहुत शानदार तरीके से समझ में आई होगी। अब फटाफट से मैं यहां पर कुछ प्रश्न लिख रहा हूं, आप सभी साथी कॉपी पेन उठा लो। बल्कि कॉपी पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं है, आप आसानी से ऐसे ही आंसर टिक कर दोगे भाई, क्योंकि मैंने जो ट्रिक बताई है 3, इनका इस्तेमाल करके आप बिना पेन के भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। देखेंगे फटाफट से, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं। पहली ट्रिक बताई थी मैंने कि 0 का 0 रहता है, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 रहता है, 6 का 6, ये ट्रिक नंबर 1 है। इसके बाद ट्रिक नंबर 2, अगर इनमें से कोई अंक नहीं है तो पावर को कितने से भाग करते हैं, पावर को 4 से भाग करते हैं, शेषफल को लगा देंगे पावर में। ठीक है, जो शेषफल बचेगा, जो भी शेषफल बचेगा वो कहाँ लगा देंगे, इकाई के अंक की घात बना देते हैं। ठीक है, अगर शेषफल बचे ही ना तो ट्रिक नंबर 3 है, तो क्या करेंगे, सम और विषम देखेंगे, सम और विषम देखेंगे। अगर आपका सम है तो 6, विषम है तो 1। इतनी बात सभी साथियों को समझ में आई है? तो फटाफट से इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर मैं जो है आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, फटाफट से इनके जवाब देंगे। जैसे मान लीजिए 2 3 5 की पावर 235, ये पहला प्रश्न है, इसमें इकाई का अंक जल्दी से बताएंगे सभी साथी। 636, इसमें बताएंगे फटाफट से क्या इकाई अंक होगा। 927 की पावर, ये लिख लीजिए, यहाँ पे 57 लिख लीजिए, चाहे एक काम करते हैं 524 लिख लेते हैं। यहाँ पर 927 है, इसकी पावर 27 लिख लिया, इसमें इकाई का अंक बताएंगे आप सभी साथी। मैंने बोला 325 की पावर में 20 है, यहाँ बताएंगे इकाई अंक क्या होगा। इसी तरह से यहाँ पर बताएंगे भाई 427 की पावर 7 तो लिखा है, और कोई अंक लिख लेते हैं, मान लिख लिया आपका 3 की पावर 123, यहाँ पर इकाई अंक क्या होगा। जल्दी से सभी साथी इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जल्दी से फटाफट से सॉल्व करके बताएंगे क्या आंसर होगा। जल्दी से बताइए, तभी मैं आपको कुछ बेहतरीन आए हुए प्रश्न कराता हूं। फटाफट से 5 ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, फटाफट से जल्दी से बताएं। बिल्कुल बहुत शानदार और यहाँ तक बहुत ज़बरदस्त क्लास रही है। देखिए अब हम आसानी से इनको कर पाएंगे क्योंकि हमने रूल पढ़ लिए हैं, ट्रिक्स पढ़ लिए हैं। मैंने बताया भाई अगर इकाई के अंक पे 5 है तो 5 का तो 5 ही रहने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। 6 का 6 ही रहेगा, कुछ भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। 5 का यहाँ पर भी 5 रहेगा, कुछ भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखेंगे। 5 का 5, 6 का 6, 0 का 0, 1 का 1। बहुत शानदार। अब देखिए यहाँ पर बाकी अंकों के लिए
पावर होगा उसको भाग करेंगे कितने 4 से, 4 छंग 24 कितना बचा 3 और 3 लगा देंगे 7 की पावर में, 7 की पावर में 3 7 49 9 आया 9 7 63 यानी कितना आ जाएगा 3। ठीक है 7 गुणे 7 करेंगे 7 49 में 9 आएगा और 9 7 63 में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बहुत आसान सी बात। इसी तरह से यहाँ पर 4 पंजे 20 3 बचेगा तो 3 की पावर में कितना लग जाएगा 3, तो यहाँ पर 3 3 9 27 में कितना आ जाएगा 7। बात सबको समझ में आ रही। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए लिखा मैंने 7 2 8 और 8 इसकी पावर में 88 लिख दिया। अब बताएंगे इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए इसमें ना ही 0 है, ना ही 1 है, ना ही 5 है, ना ही 6 है। तो 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग के 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, पूरा घात जो है पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी यहाँ पर। तो इस कंडीशन में सम या विषम देखेंगे तो 8 कैसा है सम, तो सम में कितना आंसर हो जाएगा 6। बहुत बढ़िया। अब हम कुछ जो है आए हुए प्रश्न है 5 प्रश्न, हालांकि मैंने इस पे डेट नहीं लिखा किस डेट में आया हुआ है, लेकिन अलग अलग एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब किस तरह की लैंग्वेज यानी किस तरह की भाषा का सवालों में प्रयोग होता है उन पर हम चर्चा करेंगे। तो फटाफट से सॉरी जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। ये रहा पहला प्रश्न आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया सवाल है। ये सवाल दे रखा है 81 इंटू 82, ये एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। 83 इंटू डैट डैट डैश, इस तरह से ये 89 है। और इसमें कह रहे हैं कि गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। बहुत आसान सा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, बहुत आसान सा प्रश्न है कि भाई 81 से लेकर 89 तक की संख्याएं हैं, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो बहुत आसान सा है, जल्दी से बताओ। देखो 8 का तो भाई कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। अब गुणा करते चले जाओगे, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 2 तियां 6, अब यहाँ पे 84 आएगा, 6 चौक 24 में 4 आएगा और 4 पंजे कितना हो जाएगा 20। नहीं समझ पा रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो 1 2 3 फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर ऐसे करके 6 7 8 9 ऐसे करके आएगा। लास्ट में देखो ध्यान से, 1 आया 2 आया 3 आया 4 आया, ऐसे करके बनेगा। तो 1 दूनी 2, 2 तियां 6, 6 चौक 24, 24 की गुणा होगी 5 से, यानी 4 की गुणा होगी 4 पंजे 20। और देखो 0 आ गया, 0 छंग 0, 0 के आगे किसी भी नंबर से गुणा करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। मैंने बताया आपको कैसे बन रहा है। अदरवाइज आप बहुत समझदार हैं, आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हो। क्वेश्चन देख के ही आंसर बता सकते हो कि भाई बीच में 5 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, बीच में 5 छक 30 कर लो, 5 चौक 20 कर लो, 0 बन जाएगा। 0 किसी भी नंबर से गुणा करो क्या बनेगा 0 ही बनेगा। तो बेहतरीन प्रश्न एग्जाम के हिसाब से अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें प्यारे साथियों, जल्दी से आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो बहुत आसान सा प्रश्न है। 2137 की पावर में लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है 754 का इकाई का अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा। तो जल्दी से बताएंगे। क्या इसमें ट्रिक नंबर 1 लगेगी? नहीं लगेगी भाई, क्योंकि ना ही 0 है, ना ही 1 है, ना ही 5 है, ना ही 6 है। इसका मतलब हम लास्ट के 2 अंकों को, किसकी घात जो है पावर है, उसमें लास्ट के दो अंकों को 4 से भाग करेंगे। 4 एकम 4, 1 बचेगा, 14 हो जाएगा, 4 तियां 12, 2 बचेगा और 2 बचेगा शेषफल। तो 7 की पावर में 2 लगा दोगे और 7 की पावर 2 का मतलब 7 7 49, 49 में इकाई अंक आ जाएगा 9। तो कितना आसान है, बहुत आसान तरीके से कर सकती है, लिखने की आवश्यकता कतई नहीं है, बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अगर हम 3 प्रश्न की बात करेंगे प्यारे साथियों, तो भाई तीसरा प्रश्न है 2153 और इसकी पावर में 167। देखो बहुत आसान है कि गुणनफल में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो रूल नंबर 1 तो नहीं लगेगा, ट्रिक नंबर 1 नहीं लगेगी। तो क्या करोगे, 4 से घात को भाग करोगे, अंतिम 2 अंकों को, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 27 हो गया और 27 को भाग करेंगे 4 से, तो 4 छंग 24 होता है, 3 शेषफल आएगा और 3 ये तो है ही हमारे पास, शेषफल यहाँ से कितना आ जाएगा 3, और 3 की गुणा अगर आप 3 बार कर रहे होगे तो बहुत आसान सी बात, 3 तियां 9, तियां 27 में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। एक और प्रश्न बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा सा परिवर्तन है, लेकिन सवाल ऐसे ही करना है भाई, ठीक है। मतलब क्या है,
अभी तक हम जो है एक संख्या के ऊपर कुछ घात लगी होती थी, केवल अलग अलग कर रहे थे। अब इसमें क्या कर दिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है। 2463 इसकी पावर में 1793 लगा हुआ है, और दूसरा है 615 और इसकी पावर में 317 और मल्टीप्लाई 131 की पावर में आपका 491 लगा हुआ है। ठीक है, तो बहुत आसान सा है। देखो मेरे प्यारे साथियों, इसको हटा दो और लास्ट के 2 अंक देखो। देखो इसमें ना ही 0 है, ना ही 1 है, ना ही 5 है, ना ही 6 है। इसका मतलब ट्रिक नंबर 2 लगेगी। ट्रिक नंबर 2 कहती है 4 से घात को भाग करो, 4 दूनी 8, 1 बचा 13 हो गया, 4 तिया 12, 1 बचेगा तो 3 की पावर 1 आपका बन जाएगा। और यहां पर देखो याद आ रहा है 5 का 5 ही रहता है और 1 का 1 ही रहता है। आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत शानदार। देखो 1 का 1 ही रहेगा, चाहे पावर कुछ भी लिख दो, फर्क ही नहीं पड़ता। 5 का 5 ही रहेगा, पावर चाहे कुछ भी लिख दो। तो 3 यहाँ पे 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होता है। 3 पंजे होता है 15, 5 आया, 5 एकम 5, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा इसमें, इकाई अंक हो जाएगा 5। बताओ सबको क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, आपको समझ में आया होगा। भाई देखो यहाँ पे 3 आया, 3 पंजे 15 में 5 आया, 5 एकम 5, ये बन गया। अब नेक्स्ट लास्ट प्रश्न आज की क्लास का। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई है। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हाँ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको इसी तरह क्लासेस की और आवश्यकता है तो मैं बिल्कुल आप लोग के लिए लेकर आऊँगा। नंबर सिस्टम टॉपिक को हम एक एक नंबर सिस्टम टॉपिक के अंदर एक एक टॉपिक को धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे। आपको लगातार क्लासेस मिलेंगी, बस आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। इस प्रश्न में है क्या, 25 की पावर 6251 प्लस 36 की पावर में 528 लिखा है और प्लस 73 की पावर में 54 आपका लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, इसमें इकाई का अंक पूछ रहे हैं। तो प्यारे साथियों देखो 5 का तो 5 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा। देखो कितनी जल्दी कर दिया हमने। हाँ इसमें भाई ना ही 0 है, ना ही 1 है, ना ही 5 है, ना ही 6 है, तो घात को 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 1 बचा 14 हो गया, 4 तिया 12, 2 बचा। 3 की पावर में कितना लगा दोगे, 2, और 3 की पावर 2 का मतलब मेरे प्यारे से महारथियों 3 की पावर 2 का मतलब हो जाता है 9। बहुत शानदार। अब यहाँ पर इस बार ऐड कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। 6 5 कितना 11, 6 5 कितना, देखो 6 5 11 9 20, चाहे तो ऐसे कर लो 6 5 11 9 20, 20 में कितना काम का है, 20 में 0 काम का है, इकाई अंक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या फिर 6 5 11 1 आया और 1 और 9 10, और 10 में कितना काम का है, 0 काम का है। तो जैसे चाहो आप वैसे टिक कर सकते हो। बताओ सवाल समझ में आया? चलिए अगर सवाल समझ में आए हैं सभी, तो आप क्या करेंगे, इस सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, आप इस सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या आंसर इसका होगा, जल्दी से लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 9, इसकी पावर 9 2 4 6। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सभी के आंसर का मुझे इंतजार रहेगा, सभी साथी इसका आंसर देंगे। तो मेरे प्यारे साथी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।